पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, पुस्तकें पढ़ पढ़ के संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। और जिसने प्रेम के यह ढाई आखर मतलब यह ढाई अक्षर पढ़ लिए, वही वास्तव में ज्ञानी है। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो साक्षर तो है पर शिक्षित नहीं है, जिनके पास बड़ी से बड़ी डिग्री तो है पर बात करने का लहजा तक नहीं है। क्या हम ऐसे लोगों को ज्ञानी कहेंगे? प्रेम ही सबसे बड़ी शिक्षा है। सतह के सतर से लोग अपनी भक्ति का दम भरते हैं, दिन रात राम नाम जपते हैं, पर राम के आदर्शों से कोसों दूर बस जात पात हिंसा में ही उलझे हुए हैं। प्रेम मनुष्य को गहराइयों का अनुभव कराता है, जहाँ रंग जात वर्ग धर्म लिंग से परे इंसान बस इंसान है, जहाँ एक ही सोच अनुभव मान्यताएं इच्छाएं दूसरे से अलग होकर भी स्वीकार्य है। प्रेम ही सत्य है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोय। यहाँ पर कबीरदास जी के पंडित शब्द का आशय है, संसारिक ज्ञान के बोझ से लदा विद्वान व्यक्ति नहीं है, अपितु उस आत्मज्ञानी परम ज्ञानी व्यक्ति को पंडित कहा गया है, जिसने अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने मिथ्या व्यक्तित्व के भार को अपने कंधों से उतार दिया है और इस प्रकार जीवन मुक्त हो गया है। दूसरी बात, कबीर जिस प्रेम की ओर इशारा कर रहे हैं, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, वह उस तरह का प्रेम नहीं है जो कि संसार में प्रचलित है और काम वासना से प्रेरित होता है। वे अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ज्ञान के बोझ से मरा जा रहा है, मगर उनमें से कोई भी पंडित अर्थात आत्मज्ञानी नहीं हो पाता। आखिर क्यों? क्योंकि पुस्तक ज्ञान केवल सूचनात्मक और सतही होता है। यह केवल मस्तिष्क में भार स्वरूप इकट्ठा होकर व्यक्ति के अहम का गुब्बारा फुला देता है, मतलब कि उसका अहंकार को बढ़ा देता है, जो कि आत्मज्ञान का प्रमुख रोड़ा है, मतलब प्रमुख रुकावट आत्मज्ञान को पाने की अहंकार ही है। इसके अलावा पुस्तकीय ज्ञान जीवन ऊर्जा को भावनाओं से खींचकर मस्तिष्क में केंद्रित कर देता है। फलस्वरूप हृदय सूख जाता है, अर्थात व्यक्ति भावना शून्य हो जाता है, जबकि भावनाएं ही आत्मज्ञान का द्वार है। इसी तथ्य को कबीर जी दूसरी पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं कि पुस्तकों के ढेरों शब्दों के जाल में फंसने के बजाय ढाई अक्षरों के बने प्रेम को पढ़ लेना ही, अर्थात प्रेम को अपने व्यवहार में ले आना ही पंडित हो जाने के लिए पर्याप्त है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।